नमस्कार, मैं पुनीत पांडे आज के पॉजिटिव एटीट्यूड के सेशन में आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनते हैं और उस बात को अपने जीवन में उतारते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया और लाइफ़ चेंज करने के लिए ये स्टोरी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलता हूँ मैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक बार की बात है कि एक आदमी जो है नौकरी करता है एक अच्छी कंपनी में जिसका नाम होता है रोहित। रोहित एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, लेकिन रोहित की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो रोहित को आगे बढ़ने से रोकती हैं। रोहित काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोहित के काम से खुश नहीं रहते और रोहित को बहुत सारी बातें बोलते थे कि आगे बढ़ नहीं पाएगा, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। और रोहित की आदत थी कि जब भी उसको कोई कुछ बात बोलता था, तो वो उसको पूरा एक्सप्लेन करता था। मतलब सफाइयाँ ज़्यादा देता था कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है, मतलब तमाम तरह की बातें। और लोग उसकी ये सफाइयाँ सुनने के लिए उससे ज़्यादा कुछ ऐसा-वैसा बोलते थे, जिससे वो पूरी सफाई दे और अपनी बात को पूरा रखे और बहुत ज़्यादा लंबा समय खींचता था, जिससे उसका समय बर्बाद होता था और वो अपने काम में ढंग से मन भी नहीं लगा पाता था। क्योंकि जब कोई नेगेटिव किसी को बोलता है, तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। उसका माइंड हटता है अपने काम से और धीरे-धीरे क्या हुआ कि उसका भी काम स्लो होने लगा और धीरे-धीरे लोग उसके काम से नाराज़ होने लगे, खुश नहीं रहते थे। क्योंकि वो क्या करता था कि ज़्यादा समय दूसरों को सफाइयाँ देने में बिताने लगा। अब इस बात से जब उसका काम कम होने लगा, परेशानियाँ उसके दिमाग में बढ़ने लगी, नेगेटिविटी उसके दिमाग में बढ़ने लगी, तो एक दिन की बात है कि वो ऐसे ऑफ़िस से जा रहा था और बहुत परेशान था और जैसे ही ऑफ़िस से बाहर निकला, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति से टकराया। जब बुज़ुर्ग व्यक्ति से टकराया तो बुज़ुर्ग ने पूछा कि बेटा क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो? तो बड़ी शालीनता से उसने बुज़ुर्ग को जवाब दिया कि बाबा ऑफ़िस में मैं बहुत अच्छा काम करता था, बहुत अच्छे से रहता था, सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे नेगेटिव बोलते हैं, जो कहते हैं कि रोहित तुम बहुत अच्छा काम नहीं कर पाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसमें ये परेशानी है, उसमें वो परेशानी, तमाम तरह की बातें लोग मुझसे बोलते हैं और बाबा मैं कितना भी उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात समझते ही नहीं हैं, मुझे समझना ही नहीं चाहते। बुज़ुर्ग धीरे से मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। क्या बेटा तुम मेरी बात मानोगे? रोहित परेशान था भाई, मरता क्या ना करता। उसने कहा हाँ बाबा, आप जैसे कहेंगे, जो कहेंगे, मैं वही करूँगा। उन्होंने कहा कि बेटा इग्नोर करने की आदत डालो। अगर कोई लगे कि नेगेटिव बात करता है जो आपके दिल को अच्छी नहीं लग रही है, उसको इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, इग्नोर करो। जब तुम इग्नोर करना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन तुम्हारे काम पे होगा, तुम्हारे जो तुम काम कर रहे हो उस पे होगा। और फिर देखो तरक्की कैसे होती है और जो तुम चाहते हो वो देखो तुम्हें कैसे मिलता है। दिन बीता, अगले दिन रोहित फिर ऑफिस आया और जब भी उससे कोई इस तरह की बात करता, मतलब नेगेटिव बात करता, तो रोहित उसको इग्नोर कर देता, जैसे लगा उसने सुना ही नहीं। को उस पे उसका 1% भी रिएक्शन नहीं होता था नेगेटिव बात पे। वो अपने काम में लगातार लगा रहता था और अपने काम को निरंतर करता रहता था। इस तरह से कुछ दिन बीते, उसने बहुत लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो भी उससे कुछ ऐसी बात बोलता, नेगेटिव बोलता, तुरंत इग्नोर। उसने जैसे लगता है सुना ही नहीं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय बीतता गया और धीरे-धीरे लोग नेगेटिव बात करना बंद कर दिए। देखिए कोई बात हमें तभी लगती है जब हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम नेगेटिव को एक्सेप्ट करते हैं तो नेगेटिव हमारे ऊपर भारी होगा और अगर हम पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं तो पॉजिटिव हमारे ऊपर भारी होगा, ज़ाहिर-सी बात है। और वही किया रोहित ने। नेगेटिव को इग्नोर करना शुरू कर दिया और अपने ऊपर पॉजिटिविटी को भारी कराना शुरू कर दिया। एट लास्ट हुआ क्या कि उसकी तरक्की होने लगी और नेगेटिव लोग उसके जीवन से धीरे-धीरे निकल गए। अंत में रोहित ऑफिस में बहुत अच्छा
काम करने वाला हुआ, उसको अवार्ड मिला और उसकी तरक्की हुई, उसका प्रमोशन हुआ और लगातार उसका जीवन अच्छे से बीतने लगा। ये स्टोरी यहीं तक, लेकिन ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें नकारात्मकता को इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करने की आदत डालिए। अगर आपके भी अंदर एक इग्नोर करने की आदत है, तो ये मान लीजिए कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जहां नेगेटिव दिमाग में आता है, उसको तुरंत लात मार के भगाइए कि नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना है मुझे, हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। जब इस तरह की थॉट आपके मन मस्तिष्क में, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी, तो आप हमेशा तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बोलता है और आप उसी में घूम रहे हैं, नेगेटिव में घूम रहे हैं, नेगेटिव में घूम रहे हैं, नेगेटिव में घूम रहे हैं, तो आप वहीं घूमते रह जाएंगे। फिर तरक्की का वो रास्ता जो आपने चुना है, वो मंजिल जो आप चाहते हैं, वो आपको मिलेगी नहीं। इसलिए जितनी भी नेगेटिविटी आपके माइंड में है या जितने भी नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, उनको दूर करिए, उनसे बचिए, नकारात्मकता से बचिए। जितना आप नकारात्मकता से बचेंगे, उतना ही आप अपना जीवन सरल करेंगे, उतना ही आप जीवन में तरक्की करेंगे। लेकिन अगर नकारात्मकता से घिरे रहेंगे चारों तरफ, तो समझ लीजिए कि आप भी नकारात्मक एक दिन हो जाएंगे। जैसे कहते हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी तरह एक नेगेटिव विचार आपका पूरा मन मस्तिष्क खराब कर सकता है। अगर आलूओं की बोरी में एक आलू सिर्फ सड़ जाए और अगर उसे अलग नहीं किया गया, तो पूरी बोरी का आलू खराब हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देकर के मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं पुनीत पांडे पॉजिटिव एटीट्यूड के नए सेशन में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई स्टोरी जो हमारे अंदर सकारात्मकता ला सके। तब तक के लिए कहिए हर हर महादेव।